बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहेब जी के पावन चरण कमलों में त्रैवार बंदगी करते हुए आज हम सभी लोग सदगुरु कबीर साहेब जी का ग्रंथ रत्न बीजक का 11वां प्रकरण से 33वीं साखी लेंगे। इस साखी में सदगुरु कबीर साहेब जी जीव की सर्वोच्च स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। जीव की सर्वोच्च स्थिति क्या है? आत्म स्थिति। इस स्थिति का वर्णन करते हुए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि उसे कैसे प्राप्त करें। उस पर से सदगुरु कबीर साहिब जी ने बहुत सुंदर साखी कही है। कबीर का घर शिखर पर, कबीर का यानी जीव का है ना, हम सबका। कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल, पाँव नटके पपील का तहाँ खलकन लादे बैल। साहिब कह रहे हैं कि जीव की जो स्थिति है वो उच्च शिखर पर है। इससे ऊंची संसार में कोई स्थिति नहीं है। यदि कोई अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, आत्म स्थित, तो वह व्यक्ति सबसे ऊपर पहुंच जाता है। उससे ऊपर ना कोई स्थिति है, ना कोई पद है, ना कोई प्राप्तव्य कोई वस्तु है। और ये बिल्कुल सहज है। अपने आप में स्थित होना, अपने आप में ठहर जाना, स्वरूप का बोध, स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति कोई दूर की चीज थोड़ी है, अलग की चीज थोड़ी है। ये तो हमारा सहज नित्य प्राप्त स्थिति है कि नहीं? लेकिन वहां पहुंचने में सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि बड़ा कठिन हो गया है जीव को। वहां पहुंचना क्या है? सिलहली गैल, रिपटन से भरा हुआ, फिसलन से भरा हुआ, जैसे कोई ऊंचा शिखर हो। आदमी को वहां जाना हो और वहां पहुंचने वाले तो फिसलन वाली जगह हो, काई लगी हो या ऐसे ही रपटीला हो, तो वहां पर पहुंचने में क्या है? सिलहली गैल है, फिसलन वाली गैल है। क्यों है ऐसा साहब? क्यों कह रहे हैं क्यों फिसलन वाली गैल है? क्योंकि अनादिकाल से जीव विषय वासनाओं का सेवन करते आ रहा है। संसारी बुद्धि हो गई है इसकी। साहब कहते पाँव न टिके पपील का। पपील का यानी, पपील का किसे कहते हैं? चींटी को। पपील का अर्थ होता है चींटी। पपील का मार्ग, विहंगम मार्ग, मीन मार्ग, ये सब मार्ग बताए गए हैं। तो यहाँ पर पपील का यानी चींटी का बता रहे हैं कि चींटी तो कहीं भी चढ़ जाती है, चींटी कहीं भी चढ़ जाती है। लेकिन साहेब कह रहे हैं कि वहाँ चींटी का भी पाँव नहीं ठहरता और तहाँ खलकन लादे बैल। साहेब ने कहा कि उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए लोग उस उच्च शिखर पर चढ़ने का प्रयास, जहाँ चींटी नहीं चढ़ पाती, आदमी बैल पर सामान लाद कर वहां पहुंचना चाहता है। ये बड़ी व्यंग भरी बात है। सदगुरु कबीर साहिब जी ने संसार के लोगों की मानसिकता को देखकर, उनके क्रियाकलाप को देखकर, कर्म कांड को देखकर, रहनी आचरण को देखकर बहुत सुंदर सटीक साखी कही है। साहिब कह रहे हैं कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल, पाँव नटके पपील का तहाँ खलकन लादे बैल। साहिब कह रहे हैं कि यहाँ कबीर का अर्थ है ग्रंथकार कबीर ही नहीं है, मैंने पहले ही कहा। सदगुरु कबीर साहिब जी का बस वो शिखर नहीं है जिसको प्राप्त कर लेते, वो हम सबका शिखर है। जीव मात्र में मनुष्य मात्र का हो, है ना? क्योंकि अन्य खानियां तो भोग भूमि का है। मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जहाँ विवेक है, विचार है, समझ है और इस प्रकार का वो पुरुषार्थ कर सकता है कि अपने स्वरूप में वो स्थित हो सकता है, विषय वासनाओं को त्याग सकता है, अपनी आत्मा का बोध प्राप्त कर सकता है और उसमें ठहर सकता है। ये केवल किसके बस की बात है? मनुष्य के बस की बात है। तो यहाँ साहब कह रहे हैं कि अपनी जो नित्य स्थिति है, अपना चेतन स्वरूप, वो तो सहज नित्य प्राप्त है।
जीव का अपना चेतन स्वरूप ही तो सर्वोच्च सत्ता है। ये कैसे मिलेगा? सारी वासनाओं को छोड़ देने पर चेतन सदा सदा के लिए अपने आप में ठहर जाता है, स्थित हो जाता है। कल मेरे पास एक बहन का फोन आया था भूत प्रेत को लेकर, कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं। कहे हमको दिखाई देते हैं, उसको दिखाई देते हैं, किसी किसी को दिखाई देते हैं। ऐसी कहानियाँ, ऐसे धर्म ग्रंथों में लेख मिलता है, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लोग बताते हैं। हमें भी कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है। हमने कहा देखो, भ्रम की कोई दवा नहीं है, केवल समझ से वो भ्रम दूर हो सकता है। तो भूत प्रेत तो कहीं होते नहीं है, तो कहे जब होते नहीं हैं तो फिर ये बताते क्यों हैं कि जीव जब निकल जाता है तो प्रेत बन जाता है, भूत बन जाता है, जल्दी से उसको दूसरे योनि की प्राप्ति, दूसरे शरीर की खाने की प्राप्ति नहीं होती है। हमने कहा ये बताया गया है, जीव की स्थिति 3 जगह बताई है हमारे महापुरुषों ने। वर्तमान में कहाँ पर है जीव? इस शरीर के भीतर है। और यदि इस शरीर को छोड़ के चला जाए तो कहते हैं कि तुरंत यहाँ देह त्यागने से पहले ही जीव अन्य देह की संस्कार या बीज बना लेता है, और उस देह में जाने के लिए वो जिस योनि और खानी में जाना है, जिस माता पिता के यहाँ उसे पैदा होना है खानी के अनुसार, वहाँ उस नर के वीर्य में वो प्रवेश कर जाता है और संभोग के समय वो मादा के गर्भ में जाता है। ऐसा हमारे संतों ने बताया है। हमारे यहाँ संत आते थे, उन्होंने बताया, और ग्रंथों में भी मिलता है। और तीसरी स्थिति उसकी है, 2 हो गई, एक वर्तमान में शरीर में, दूसरा पिता के वीर्य में। और तीसरी स्थिति है यदि इस शरीर में रहते रहते जो संत महापुरुष समझदार वैरागी त्यागी वासना का त्याग कर देते, बीज को भूंज, बीज में वासना के कारण से ही तो हम ये भोग की वासना ही रजवीर्य में सम्मिलित करती है, हमको गर्भ में जाना पड़ता है। लेकिन यही वासना उसको त्याग दें, संत जन यही तो करते हैं, वासना का त्याग करते हैं। साधना करते करते जो फिसलते हैं उसी को सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि जहाँ सिलहली गैल, कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल वहाँ सिलहली गैल है शिखर। वासनाओं को त्याग करके मोह ममता आसक्ति जितने भी प्रकार का ये प्रलोभन का हो, मोटी माया झीनी माया का हो, प्रत्यक्ष का या परोक्ष का मोह का हो, खानी जाल वाणी जाल इसको कहते हैं, इन सबको जब तक काट नहीं देते हैं तब तक हम फिसलते रहते हैं। या तो विषय वासनाओं में, या देवी देवताओं में, भूत प्रेत में, जिंद चुड़ैल में, मरी मसान में, पता नहीं कहाँ कहाँ। तो ये सारे भ्रम मान्यताएं जब कट जाती हैं, निर्भ्रांत बोध प्राप्त हो जाता है कि जीव दुखी इसलिए है कि उसने तरह तरह की मान्यताएं और वासनाएं बना रखी हैं। मान्यता देवी देवताओं की है, स्वर्ग नरक की है, आकाश पाताल दुनिया के लोक जो हैं उसमें जीव भ्रमण करता रहता, कर ही रहा है वासना के कारण। तो यदि वासना को काट दे रहा है, अब इस वासना को काटने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। संत गुरु का भक्ति चाहिए, उनका ज्ञान चाहिए, अपने जीवन का वैराग और ऐसा पुरुषार्थ चाहिए, संयम साधना चाहिए। उसके लिए हमको घर छोड़ना पड़ता है, अनुकूल प्राणी पदार्थों का मोह छोड़ना पड़ता है। महात्मा बुद्ध ने क्या किया? महात्मा बुद्ध यदि ऐसा सोचते कि फिसलन भरा रास्ता है तो उनका तो बड़ा विलासी जीवन था एक प्रकार से। वो राजा के, और ऐसे राजा के बेटा जिनको पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि ये राजा बनेंगे तो सब शासन करेंगे, लेकिन यदि इनका वैराग जग गया, इनकी वैरागी की रेखा है, भविष्य कह रहा है, यदि ये वैरागी बन गए तो इतने महान शासक बनेंगे जो सभी के दिलों पर राज करेंगे। और उन्होंने पूरे विश्व में राज किया। आज से 2500 वर्ष पहले की बात है। महात्मा बुद्ध का इतना प्रचार, उस समय कोई ये इलेक्ट्रॉनिक साधन नहीं थे, मीडिया नहीं था, ये मोबाइल नहीं थे, दूर संचार की व्यवस्था भी नहीं थी, और देश विदेश में उनका नाम हो गया। इतनी प्रसिद्धि, इतनी ख्याति। वो भी पत्नी वाले थे, वो भी बच्चे वाले थे, वो भी राज वैभव में पले बड़े थे, लेकिन उन्होंने ऐसा वैराग साधा, उनको ऐसा बोध जगा,
वो पपीलका के कारण से मुझे महात्मा बुद्ध की याद आ गई। जब कहते हैं पत्नी, बच्चे, परिवार, सुख सुविधाएं, इस प्रकार का राजभोग उनको लगता था। राजभोग, मोहन भोग तो सुना होगा आपने, मूंग दाल का बनता है ना। राजभोग जिसको कहते हैं 56 प्रकार का भोजन कह दो, ऐसा ऐसा मन अनुकूल भोजन बनता था उनके, रुचने पचने वाला। उस भोजन को त्याग के जब वो गए, कहते हैं तो भाई तपस्या तो करना है, बोध है ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है। पाँव न टिके पपील का, तहाँ खलकन लादे बैल। आदमी के जीवन में तम्बाकू खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, या फिर अपने दाई दादा, माई बाप के साथ, पति पत्नी, कोई भी के साथ रह रहा है, बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी, लेकिन जब वैराग जगता है, निस्सारता, सारहीनता समझ में आती है, भोग की, प्राणियों की, पदार्थों की, संसार की, तो आदमी क्या करता है, त्याग करके वो वैराग्य के मार्ग पर चलता है। तो उसे पूर्व के वो सब याद आता है। अरे यार, इतनी टाइम तो भूख लगती थी तो गरम गरम रोटी मिल जाती थी, घी चुपड़ जाता था, उसमें सब्जी मिलती थी, मिर्ची मिर्च मसाला मिलता था, बढ़िया तकिया था, गद्दा था, समय से सो जाते थे। ये है वो है, दुनिया का सब याद आता था, है ना, जो जो उसकी आदत बन जाती है। महात्मा बुद्ध को भी कहते हैं बहुत कठिन साधना करनी पड़ी। तो जब भोजन करने बैठे तो कहीं जौ की रोटी मिल गई, तो कहीं कुछ भी मिल गया। उस समय का यही जो चलता रहा होगा, मोटा महीन गरीब आदमी, भीख में क्या मिलेगा बताओ, जिसने जो दे दिया वही तो खाओगे। तो कहते हैं हलक से नीचे नहीं उतरा उनके मन में भी आया कि अरे, वो याद आ गई पूर्व की। तब उन्होंने देखा कि मेरे अंदर में, जब मैं राजभवन में रहता था तो वैराग्य के लिए बड़ी उत्कंठा जगती थी, बड़ा भाव रहता था। आज मैं यहाँ आ गया तो मुझे वो पूर्व का जीवन याद आ रहा है। अब उनका मन थोड़ा सा वही पाँव न टिके पपील का, है ना, थोड़ी फिसलन सी आई मन में। उन्होंने एक चींटी को देखा, नन्ही सी चींटी, चावल मुंह में, चावल का कण दबा करके दीवाल पर चढ़ रही। कई बार चढ़ी, कई बार उतरी, कई बार चढ़ी, कई बार मतलब गिरी, उतरी नहीं, गिरी वहां से। महात्मा बुद्ध देख रहे थे, कहते हैं दीवाल पर चढ़ी हो, पेड़ पर चढ़ी हो, कहीं भी हो, चढ़ रही थी, ऐसा बताया है। वो जंगल में बैठे रहे होंगे तो कहाँ वहाँ दीवाल, लेकिन ये बताया गया है, ये महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना से जोड़ा गया है। चावल छोड़ दिया चींटी ने, कई बार गिरी, चावल गिर गया, चींटी गिर गई, है ना, तो चावल छोड़ के वो चढ़ गई। महात्मा बुद्ध को वहां से ज्ञान हुआ। मैंने कहा था, हर समय मैं कहती हूँ, अपने जीवन से जो लोग ज्ञान नहीं ले पाते हैं, प्रैक्टिकल का, थ्योरी का ज्ञान काम नहीं आता है, तो उन्होंने ये ज्ञान लिया कि चींटी ने चावल छोड़ दिया और दीवाल पर या पेड़ पर चढ़ गई, और जब तक चढ़ नहीं गई तब तक प्रयास करती रही। मैं अपने जीवन में चाहे कितनी भी कठिनता आ जाए, वो पूर्व का जीवन याद नहीं करूंगा। यही है चावल। चावल ले चींटी चली, बीच में मिल गई दाल, है ना। वो एक साखी है सतगुरु कबीर साहब जी की, कि कहें कबीर कैसे एक ले दुविधा में पड़ गई, एक ले दूजी डार। कहे कबीर साहब ने कहा वो स्थिति कैसे मिलेगी भाई, एक चीज को लेकर के चलो आप, आत्म स्थिति, आत्मानंद, आत्म तृप्ति, आत्म संतोष, आत्म की अमरता का बोध यदि चाहिए तो ये क्षणिक सुखों को त्यागना होगा। स्थायी सुख, आत्मा का सुख स्थायी है, आत्म स्थिति स्थायी स्थिति। यहाँ तो आज रह रहे हो, कल निकलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। और भी भजन है, जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा, जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा, वहाँ मन फंसाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। तो उनको एक बोध जग गया कि ये फिसलन है, जिस चीज को मैंने त्याग दिया है उस चीज को याद, पूर्व के घटनाओं को या पूर्व के जीवन को याद ना करो, आगे बढ़ो। आत्मबोध के लिए यदि तुम तैयार हो गए, आत्म स्थिति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्म संतोष, आत्म तृप्ति के रास्ते पर चलने के लिए यदि साहस किया है, तो अब वो सुख, वो सुविधाएं, वो विषय वासनाएं, वो
व्यसन, वो इष्ट मित्र, माता पिता, परिवार की याद ना करो। तो लोगों को लगता है इतना नीरस जीवन हम कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे, जिए तो जिए कैसे बिना आपके, ये भाव आ जाता है उसके मन में, है ना। लेकिन महात्मा बुद्ध के जीवन में ऐसा नहीं आया, इसलिए उनके जीवन में बोध जग गया। तो आदमी कहाँ फिसलता है, आदमी यही सोचता है कि निर्वसय जीवन नहीं जी सकते, जबकि सबसे, यदि देखो अंदर से क्या भूख उठ रही है, स्वतंत्रता की, निश्चिंतता की, निर्भयता की, परम तृप्ति की, परम संतोष की, अमरता की, उठ रही है कि नहीं उठ रही है। तो ये स्थिति, ये भाव नित्य बना रहता है कि ऐसा सुख चाहिए, ऐसी स्थिति चाहिए, ऐसी शांति चाहिए। तो मिलेगा कैसे, अंदर से तो आवाज उठ रही है, हम बाहर खोज रहे हैं उसको, क्षणिक भोगों में, क्षणिक प्राणी पदार्थों में, क्षणिक पद प्रतिष्ठा में बाहर खोए रहे, क्षणिक नशा व्यसन में, खाने पीने में, नाच गाना में। कितने देर तक कर पाओगे, इसकी एक सीमा है, एक लिमिट है। लेकिन यदि आपने जहाँ से आवाज उठ रही उस जगह को पहचान लिया, कहाँ से उठती है, अंतरात्मा, अंतरात्मा से उठती है कि नहीं, अंदर से उठती है, अंदर ही पहुंच जाओ आप। क्षणिक भोगों को त्याग करके देखो कितना आत्मिक आनंद मिलता है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहनपति साह। चाहे आदमी को भोग की चाह ही भोग में और रोग में फंसा रहे कि नहीं फंसा रहे। देख लो चाह ने किसको नहीं नचाया है, देख लो चाह ने किसको नहीं नचाया है। चाह आदमी को नचा रही है। चाह को त्याग दे आदमी तो सुखी हो जाता है, संतुष्ट हो। इतनी सी परिभाषा, इतनी सी गुत्थी हम नहीं सुलझा पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं। इस बात से हम क्या हैं, अनजान हैं। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, थोड़ा सा असावधान हुए कि विषयों का चिंतन आ सकता है, और विषयों का चिंतन करने वाला मन स्वरूप का चिंतन अपने चेतन की स्थिति से बहुत दूर हो जाता है। अब चिंतन आ गया विषय भोग का, प्राणी पदार्थ का, तो वहीं लगोगे ना, वो ऐसे आपको मिलने वाला नहीं है। कैसे मिल जाएगा बिना उस परिश्रम किए हुए। तो देख लो चाह ने किसको नहीं नचा। चाह आई कि आदमी नाचने लगता है, मन डोले तन डोले, फिर दिल का गया करार। अब दिल का करार चला गया, शांति, सुकून, प्रसन्नता खो गई कि नहीं। मन डोल गया और उसके साथ साथ तन भी डोल गया। मन राता तन जात है, तन राता मन जाए, तन मन एक होई रहे तब हंस कबीर कहाए। तन भी न डोले मन भी न डोले, दोनों एक हो जाएं तब आप हंस कबीर कहलाओगे। हंस है चेतन आत्मा, नीर छीर का विवेक करने वाला, आसार को त्याग करके सार को ग्रहण करने वाला हंस होता है। इसलिए आपको क्या करना है, आसार का त्याग करना है। तन मन एक होए रहे, तन थिर मन थिर बचन थिर, सुरति निरति थिर होए, कहीं कबीर वह पलक ही कलप बराबर होए। तन स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, सुरति स्थिर हो जाए। हमारी सुरति विषयों में चल रही है, विषयों का जितनी समय भोग करती है तब तक तो भोग कर ही रही है। जब भोग से अलग हो जाती तब भी भोग ही का चिंतन करती, चिंतन कर रही है कि नहीं कर रही है। हर समय आदमी बिस्तर पर पड़ा है फिर भी वो संसार का ही चिंतन कर रहा, बीमार है फिर भी संसार ही का चिंतन कर रहा, सो गया अर्ध सुसुप्ति में सपना भी वो संसार का ही देख रहा है। सोते जागते उठते बैठते किसका चिंतन कर रहा है, संसार का। इसलिए उसको सपने में भी कहते हैं शांति नहीं मिलती।
और जब आदमी का मन विषयों से मुड़ करके अपने में आ जाता है, सब चंचलता को तज करके स्थिरता को पाता है, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में, जिसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में भी फिर उसको पा करके दुख नहीं होता है। इसलिए चाह का त्याग करो। चाय नहीं, ये चाय भी त्याग दो, ये भी जहर है। इससे कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं चाय से। और ये चाय भी आदमी को दोनों परेशान कर रही हैं। ये विदेशियों ने हमको चाय दे दी, और ये विदेशी जगत के जो हम चाह बना करके रह रहे हैं। हंसा कबीर साहब ने कहा है, यह देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना। ये विदेश की जो चाय है संसार की, ये हमको क्या कर रही है? पराधीनता का दुख दे रही है। पराधीनता करो विचार देखो मन माही। विदेश में रहोगे तो पराधीन रहोगे कि नहीं रहोगे? अरे अपने देश में कोई विदेशी घुस जाता है तो हमको गुलाम बना देता है। हमारे देश में कोई घुसना नहीं चाहिए। फिरंगियों को भगाने में कितना बलिदान हमारे देश के लोगों ने किया। अभी 15 अगस्त आ रहा। हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए, हमारी आज़ादी के लिए हमारे देश के लोगों ने कितना बलिदान दिया। इसी प्रकार से हमारा स्वदेश, अपना देश, इसमें किसी का आक्रमण हमको नहीं चाहिए। किसी का आक्रमण हो गया, किसी भी विषय का, भोग का, प्राणी का, पदार्थ का, पद का, प्रतिष्ठा, कोई भी भूख हमें जग गई तो हमारे स्वदेश में क्या हो जाएगा? हम क्या हो जाएंगे? पराधीन हो जाएंगे, पराधीन। तो इसलिए हमको स्वतंत्र रहना है। ये देश हमारा नहीं है, हमारा स्वदेश कौन सा है? कबीर का घर शिखर पर, आत्मदेश हमारा स्वदेश है। एक देश तो इंडिया है ही, हिंदुस्तान है ही, भारत देश है ही, ये शरीर का है। उस भारत देश में भी अपना एक घर होता है। उस घर पे कोई कब्जा कर ले तो कितना दुखी होते हो। हम आपके घर पे कब्जा कर लें तो मर जाओगे, कट जाओगे, मार दोगे या मर जाओगे। हम घर ही पे कब्जा कर लिए, तुम कैसे हम सुखी रहेंगे, है ना? लेकिन अपने स्वदेश पर हमला हो रहा है, दूसरे का कब्जा अपनी खुशी से हम अपने हाथों बेच रहे हैं ना खुद को। तो ये नहीं होना चाहिए। यदि ये नहीं कर रहे हैं हम, तभी हम सुखी हो सकते हैं। और इसमें हमें सुखी होने के लिए क्या करना है? देख लो चाह ने किसको नहीं नचाया है, चाह की पूर्ति में कुछ हाथ नहीं आया है। चाह की पूर्ति में कुछ भी हाथ नहीं आता, क्योंकि चाहना कभी पूरी होती नहीं। देख लो चाह ने किसको नहीं नचाया है, चाह की पूर्ति में कुछ हाथ नहीं आया। बाहर की चाह कितनी बार पीते हो, कितनी चाहनाएं हैं, कितनी चाहनाओं को पूरी करते हो, लेकिन चाहना कभी पूरी, चाहना, चाह धन ना, चाह ना करो। चाहना खुद कह रही है कि चाह ना करो, चाह ना, चाह धन ना, चाहो मत, ना चाहो, क्योंकि चाहना कभी पूरी होती नहीं है। जिसे सुख मानते हो वह तो सुख की या दुख की छाया है। सुख आते हैं और दुख आते हैं। जब सुख आएगा तो दुख भी आएगा। जिस प्राणी से मिलोगे उससे बिछड़ोगे भी। जब मिलने में आनंद आ रहा तो बिछुड़ने में क्या आएगा? इतनी छोटी सी परिभाषा छोटे छोटे बच्चों को बताओ कि बेटा तुम्हें किसी से मिलकर के सुख मिलने वाला नहीं है। ये तो कमाने खाने का एक जरिया है, साधन है, जीवन निर्वाह है, जीवन देह गुजर के लिए खेती, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, जो भी धंधा है करना पड़ता है। कबीर साहब ने कहा है कि कितना चाहिए, धन कितना चाहिए, क्या है? कबीर साहब की साखी याद है? साईं इतना दीजिए, कितना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, और मैं भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। परिवार भी चलता रहे, मेरी जरूरतें भी पूरी होती रहे, और कोई मेरे दरवाजे पे अतिथि आए तो उसका भी मैं स्वागत भरपूर कर सकूं। क्योंकि लेन देन के बिना संसार चलता नहीं है। एक स्वागत है, सत्कार है, ये भी जरूरी है। कोई आया है तो क्या क्या करोगे?
हम परिवार बस पालते हैं। कितने लोग कहते हैं हमारा परिवार पल नहीं रहा, हमारा ही परिवार पल नहीं रहा है, ऐसा कह देते हैं लोग। ये बहुत पाप है। अपने लिए खाना, अपने लिए कमाना, ये तो पशु करता है। पशु खुद का पेट भरता है, अपनी संतान का भर देता, बस इतना ही करता है। पशु जो कहता है हमारा ही परिवार हम चला सकते हैं, तुम्हारा सहयोग नहीं कर सकते, वो क्या है, चार पैर जरूर नहीं है, पूंछ और सींग जरूर नहीं लगे, लेकिन वो अभी भी प्रकृति ने उसको मनुष्य का खोल दे दिया है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति क्या है, पशु की। वो पशु है, वो मनुष्य नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जिसे सुख मानते हो वह तो दुख की छाया है, प्रतीत होती है मिलती नहीं, ये माया है। प्रतीत होता है कि मिलेगा, पानी की लहरी दिखती है धूप में, धूप की लहरियों में पानी के प्रतीत। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, उसको लगता है बाहर कस्तूरी है, प्रतीत होता है उसको, लेकिन है कहाँ, अंदर। तो जिसे सुख मानते हो वह तो दुख की छाया है, प्रतीत होती नहीं मिलती है, प्रतीत होती है मिलती नहीं, ये माया है। मिट जाएंगे सारे विकार सुख की चाह तजो। पथिक जी महाराज का बहुत सुंदर भजन है। जिसे जाना है दुख से पार, सुख की चाह तजे, ज्ञानियों का यही है विचार, सुख की चाह तजे। धन की चाह ही निर्धन हमें बनाती है, मान की चाह ही अपमान का दुख लाती है, भोग की चाह ही तो रोग में फंसाती है, चाह के रहते कहीं चैन नहीं आती है, दुखियों की यही है पुकार, सुख की चाहत जे। दुखियों की पुकार क्या है, हार थक करके उन्होंने यही कहा, भैया दुख सुख की चाह त्याग दो, चाह नहीं जेहि पास में हो बे कवन अकाज। चाह छोड़ दो तो सुख की चाह को छोड़ देने पर दुख कहीं रह ही नहीं जाता है। बस हम ये सुख की चाह में ही संसार नगर में भटक रहे हैं। खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा, दवाई दारू नहीं दवाई भी मिलेगी। कह देते हैं सहज भाषा में दवाई दारू, दवाई में दारू होती है, इसलिए लोग कहते हैं दवाई, अल्कोहल रहता है उसमें। हाँ, कोई भी अंग्रेजी दवाई आप ले, नशा होता है कि नहीं होता, उसमें नशा होता है। इसलिए आदमी स्वस्थ दिनचर्या जीना भूल गया। स्वस्थ दिनचर्या से जीना क्या है, समय से जागना, स्नान करना और भोजन करना। और क्या खाना भोजन में, हमारा भोजन बहुत बिगड़ गया है, बहुत बिगड़ गया है। इस पर से कभी आप YouTube वगैरह पे सर्च करके देखना, YouTube पर सर्च करिएगा स्वस्थ दिनचर्या, 1 घंटे का एक बहुत सुंदर वीडियो है स्वस्थ दिनचर्या के बारे में, आप जानिए। पूरा बताया उसमें, कितने बजे उठना, कितना पानी पीना, कैसे मल विसर्जन करना, कैसे स्नान करना, फिर कितने बजे नाश्ता करना, फिर कितने बजे क्या क्या, कौन सा तेल चाहिए, कौन सा नमक चाहिए, भंडार में क्या चाहिए। शाम कहते हैं 2 टाइम का, 2 वक्त का भोजन। हे भगवान, 2 वक्त का भोजन देना, 3 वक्त 4 वक्त जो खा रहे हो ये भी तुम क्या कर रहे हो, पेट को सड़ा रहे हो, आंत को गंदगी से भर रहे हो। तो 2 वक्त, बीच में कुछ भी नहीं खाना। यदि खाना है तो जूस है, अंकुरित है, फल है, बीच में खाओ 3 बजे 4 बजे, लेकिन इतना खाओ कि 5 साढ़े 5 के पहले तुम भोजन कर लो। रात में भोजन कौन करता है, निशाचर। तो रात में भोजन करना बंद करो। जितने जैनी लोग हैं देखो, वो कब खाते हैं, दिन में ही। दिन सूर्य अस्त हुआ कि आपकी अग्नि मंद हो जाती है। हर व्यक्ति को 4 से 5 बजे भूख लगती है, अनुभव करके देखना।
आदमी उतनी टाइम चाय पी लेता है, 3-4 बजे भूख लगी उसने चाय पी ली, वही तो एसिडिटी बना रहा है, वही तो गैस बना रहा है, कई प्रकार की बीमारियां ला रहा है। तो भूख को मारो, जठराग्नि को आप उसको आहत कर देते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं ये कह रही थी कि चाहे मिट जाए तो सब दुख मिटे जीवन में, चाहे मिट जाए तो चिंता न रहे कुछ मन में, चाहे मिटते ही चित्त लय हो सत्य चेतन में, चाहे के रहते शांति मिलती नहीं घर वन में। घर में रहो चाहे वन में चले जाओ, यदि चाह है तो शांति नहीं मिलेगी। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं यही फिसलन का रास्ता है, जो हमारे अंदर की चाहनाएं, कामनाएं, वासनाएं हैं, ये हमारे अंदर की क्या है, फिसलन का कारण है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं तुम कहते हो पाँव न टिके पपील का, तहाँ खलकन लादे बैल, तुम बैल पर लाद करके, बैल पर सामान लाद कर सवारी करके तुम चाहते हो कि उस शिखर पर चढ़ जाएं, असंभव, जहाँ चींटी नहीं चढ़ती, यानी कि जहाँ वाणी की पहुंच नहीं है। चींटी है सूक्ष्म चीज, सबसे सूक्ष्म वाणी होती है, जिस विषय को वाणी से नहीं समझा जा सकता है, वहां पर तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम पूजा कर रहे हो, नदियों में स्नान कर रहे हो, चंदन लगा रहे हो, घंटी बजा रहे हो, शंख फूंक रहे हो, ये सगुण उपासना जो तुम कर रहे हो ना, ये क्या है, खलकन लादे बैल। ये नदियों में स्नान करने से तुम्हें स्वरूप स्थिति की प्राप्ति नहीं होगी, ये तो शरीर शुद्ध करता है। ये पूजा पाठ करने से जड़ देवी देवताओं की जो पूजा करते हो, इससे भी तुम्हें जीवन में आत्म स्थिति की प्राप्ति, आत्मबोध जागने वाला नहीं है, मिलने वाली नहीं है वो स्थिति। तो यही है खलकन लादे बैल। कहीं आप उपवास कर रहे हो, कहीं मूर्ति के स्नान करा रहे हो, कहीं दर्शन कर रहे हो, कहीं हवन तर्पण कर रहे हो, कहीं नाम जप कर रहे हो, ये मन की शुद्धि के लिए, मन की एकाग्रता के लिए, पवित्रता के लिए जरूरी है, एक आधार है, लेकिन आपका आश्रय स्थल नहीं है, आप उसमें स्थायी ठहर नहीं सकते हो। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं साधारण मनुष्यों को ये सात्विक मनोरंजन, सात्विक उत्साह उत्पन्न करता है, लेकिन आत्म स्थिति की प्राप्ति, उस शिखर की, उच्च शिखर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो उच्च शिखर की प्राप्ति कब होगी, जब आपका प्रत्यक्ष और परोक्ष का मोह कट जाएगा। अपरा परा विद्या आपने सुना है योग दर्शन में, आपका मन जब तक भौतिक धरातल से ऊपर नहीं उठ जाता है, तब तक आत्म स्थिति या मोक्ष की स्थिति हम आपको प्राप्त नहीं हो सकती, उसका दर्शन, उसमें स्थायी ठहराव नहीं हो सकता। ईश्वर कुछ ऐसा नहीं जिसके दर्शन होते हो, दर्शन तो रूप के होते हैं, और रूप के दर्शन करके तुम कृतार्थ कैसे हो जाओगे, हम कृतार्थ कैसे हो जाएंगे। जहाँ तक रूप और मतलब दृश्य हैं, शब्द हैं, वहां तक आपकी स्थिति, आत्म स्थिति नहीं हो सकती। गो चर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानम भाई। गोस्वामी जी ने भी अंत में कहा, राम जी की जो तुम पूजा कर रहे हो, उस समय राम थे, उस समय लोगों ने उनकी पूजा की, गुणानुवाद किया, उस समय के लोगों ने उनकी रामचरित्र मानस, राम के चरित्र को मानस अपना ले तो उसका उद्धार हो सकता है, क्योंकि राम का चरित्र उज्जवल है। भ्रात प्रेम है, एक पत्नी का व्रत है, साधु संतों की उन्होंने सेवा की है, नीति न्याय धर्म से चले हैं। अब सीता जी को उन्होंने गर्भावस्था में निकाल दिया घर से, तो उनके उसको ले लेते हो, लेकिन राम ने इतने अच्छे अच्छे काम किए, उसको क्यों नहीं लेते हो? अच्छा ही लो ना तुम, उनकी कमी, उनकी बुराई पे उनको तुम ताना क्यों मारते हो? क्यों हुआ, क्या हुआ, अच्छा ही ले लो, कमी गिनवाते हो। आपकी फितरत तो बस कमी देखने की बन गई है। तो मैं ये कह रही थी कि रूप का दर्शन होता है, रूप दृश्य होता है, दृश्य जड़ होता है, और जड़ विकारी होता है, वो बनता है और बिगड़ता है। समझ में आ रही सिद्धांतिक बात? तो इस प्रकार से मोक्ष क्या है, हमारा अपना आप में ठहर जाना, वासनाओं का त्याग करके परम शांति, परम स्थिति, परम प्राप्ति की प्राप्ति हो जाना, यानी परम प्राप्तव्य को
प्राप्त कर लेना, पहुंच जाना। इसके अलावा परमार्थ की या आत्मस्थिति की या मोक्ष की कोई व्याख्या नहीं हो सकती है। सत्यता में जैसे सोना है, ज्यादा चमक तमक नहीं है, हीरा है, अपने आप में है भाई, उसको तरासा जाता है। हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरा मोल। बड़े लोग होते हैं वो ज्यादा श्रृंगार नहीं करते, सजते संवरते नहीं, सिंपल, जैसे घर में कपड़ा पहने थे, जैसे बैठे थे वैसे ही चल देते हैं। और जो फटीचर है तो वो तो उतारना पड़ता है उनको, फिर नए नए एकदम चमकदार पहन के वही लोग जाते हैं। तो जो आत्मा का बोध है उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई दिखावा, कोई चमत्कार, कोई आडंबर, कोई पाखंड की आवश्यकता नहीं है। ये तो नकली चीजों का दिखावा ज्यादा होता है, आकर्षण ज्यादा पैदा करते हैं कि भाई ऊपर से बिल्कुल खोखले हैं, इसलिए टीम टाम ज्यादा बनाते हैं। ओ इधर 5 लोग खड़े, इधर 10 लोग खड़े, इधर झंडा फहरा रहे थे, इधर इतना बड़ा धुनी रम रही है, उधर होम हो रहा है, यज्ञ हो रहा, घंटी और शंख और जैसे। आत्मज्ञानी के पास ये सब कुछ नहीं मिलेगा, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं, गहरी शांति, प्रसन्नता, आत्म तृप्ति, आत्म संतोष, अपने आप में लीनता, उसको दिखावे की जरूरत नहीं है। तो इन सब दिखावा से आप भटक जाओगे। रूप में, शब्द में आपको अपने मन को नहीं टिकाना है, इससे समझ करके अपने आप में ठहरना है कि रूप और शब्द, ये दृश्य जितना भी है ये माया का विस्तार है, जीव ही इनका दृष्टा है, श्रोता है, और हमारा प्राप्तव्य हमारा हम ही है। मिला मिलाया उसको क्या पकड़ना। आँख से हम आँख को नहीं देख सकते लेकिन आँख है, दाहिने हाथ से दाहिने हाथ को हम नहीं पकड़ सकते लेकिन दाहिना हाथ है, पकड़े या ना पकड़े। इसी प्रकार से हम आत्मा का दर्शन कर पाए ना कर पाए, आत्मा ही सबका दर्शन कर रही, आत्मा है, मैं हूँ और मैं अजर अमर अखंड नित्य शाश्वत सनातन हूँ। ये बोध बिल्कुल हमारे सभी शास्त्रों में इसकी प्रमाणिकता है, और हमको इस प्रकार से समझकर अपने आप में ठहरना है। और ठहरने के लिए केवल विकारी दृश्यों का हमें त्याग करना है, वासना का त्याग करना है, मोह ममता का त्याग करना है, क्योंकि नहीं त्यागोगे फिर भी ये हमसे छूट जाए। हाँ, जिससे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा, मैंने बताया ना, वहाँ मन फंसाना महामूढ़ता है। तो ये छूटेगा एक दिन, चाहे तजो दुख भोग के और चाहे प्रथम हटाओ। त्याग करन है सबन को, बचत न कोई दिखाओ। कौन बचेगा बताओ, छोड़ के तो जाना पड़ेगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ये शरीर भी छूट जाएगा, ये नस नाड़ियां भी, ये दिल भी धड़कना बंद कर देगा। जिस दिल में हमारा दिल धड़क रहा है, जिस दिल में बैठ करके चेतन जीव सत्ता दे रहा, दिल धक धक कर रहा है, धड़क रहा कि नहीं धड़क रहा, वो भी धड़कना बंद हो जाएगा। जीव चला गया तो सब खत्म। तो अपने स्वरूप की भी हम स्मरण करें, उसको प्राप्त करने के लिए अपनी रहनी को, आचरण को पवित्र बनाएं, सुबस बने। स्वदेशी हैं हम, अपने देश में हर व्यक्ति को आज़ादी है, स्वतंत्रता है। अपने देश में हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं कि नहीं? तो जिस दिन हम स्वदेश में पहुंच जाएंगे उस दिन सारी आज़ादी, आज़ादी का अर्थ है गुलामी को त्यागो। तो हम कहाँ कहाँ गुलाम हैं, हमको खुद समझना है। और जो आदमी अपनी गुलामी को नहीं समझ सकता है, वो स्वतंत्रता को क्या समझेगा। इसलिए अपनी गुलामी को समझकर स्वतंत्रता की चाहे जितना भी बलिदान देना पड़े, हम तैयार रहें। सही अर्थों में हम स्वतंत्रता दिवस मनाएं। आज सतगुरु कबीर साहिब जी की मैंने कौन सी साखी पढ़ी, साधना 33वीं शादी से साखी पर थोड़ा सा मैंने विचार रखा। इन विचारों से आपको कितना लाभ हुआ, हमें कमेंट के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया भेजिए। ये विचार आपको कैसे लगते हैं, साधना की दृष्टि से कितने सहयोगी हैं, घर परिवार समाज में रहकर आप इसको कितना फॉलो कर पा रहे हैं और कितना सुखी जीवन जी पा रहे हैं। आप जरूर इस विचार को सुनकर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में लिखिए, लिखवाइए और अपने जीवन को निर्मल पवित्र बनाकर सफल सार्थक बनाइए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।